अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? शहजादों, क्या ठीक ठाक हो मेरा बेटा? तो आज का जो टॉपिक है यार, एक्चुअली वो टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन बुक में जिस तरतीब के साथ आया हुआ तो थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आज एक बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये बोर्ड वालों ने लॉन्ग में भी दिया हुआ था। तो उसके बारे में मेरा बेटा बात होगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आज हम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो टॉपिक को। अच्छा मेरा बेटा, तो अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में, और वो शहजादों है वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। इसकी सबसे पहले जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दी जा सकती हैं कि आपको पता है बेटा, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड, आवाज़, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मेरी आवाज़ अगर किसी के कानों तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, तो वो थ्रू द वेव्स वो ट्रैवल कर रही है। इट मीन्स कि हम ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या काम कर रही है बेटा? वेव एज ए कैरियर। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को वेव एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी हम इसको नाम दे सकते हैं। जी मेरा बेटा, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। तो एक जगह से दूसरी जगह वेव, हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, जैसे कि अगर पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस की जाएं, जैसे कि पानी के अंदर स्टोन फेंकने से उसमें इस तरह रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले दिन ही एग्जांपल की थी कि रिपल के पाथ में आप एक कॉर्क प्लेस कर दें, ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा। पहले ये रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही आपने इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, वालेकुम सलाम मेरा बेटा, डिस्टर्बेंस से वेव प्रोड्यूस की और वेव के प्रोड्यूस होने की वजह से इसने अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया। जब इसने अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया, वी कैन से डैट कि भाई इसको एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से इसने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी है। इसको एनर्जी मिली है जिसकी वजह से इसने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट किया। जी मेरा बेटा, टेस्ट अब रोज ही हुआ करेगा। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट रोज ही हुआ करेगा। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट रोज ही हुआ करेगा। जी मेरा बेटा, अगेन सो मैकेनिकल वेव में, पानी में भी हमें ये चीज़ प्रूव हो सकी कि वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेके जा रही है। वेव एक जगह से, जी मेरा बेटा, रिपल टैंक की भी बात होगी मेरी जान, चुके हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके लिए थोड़ा सा पहले हौसला करना पड़ेगा। जी मेरा बेटा, ठीक है जी। वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, ये बात हो चुकी है। अब मुझे ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि आपको ये चीज़ पता चल गई कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू द वेव्स, और क्यों हम इसको नाम देते हैं वेव्स एज एनर्जी। ये वाला जो टॉपिक है सिर्फ इतना सा ही याद करना, इतना ही समझना है ना। तो आज तक ये बोर्ड के पेपर में आया है और ना ही इसमें कुछ इतनी खास बात है, लेकिन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी बोर्ड के पेपर का हिस्सा नहीं होती, थ्योरेटिकल पेपर में नहीं आती, प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। हाउ द वेव्स इज कैरियर ऑफ एनर्जी, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में मेरा बेटा अब आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि पेज नंबर 10 पे गिवन है। और 10 पे जो एग्जांपल भी गिवन है, 11 पे आप देख लें, एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है एक तालाब के अंदर, एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है एक तालाब के अंदर, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, कॉर्क और कॉर्क अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो वी कैन से डैट कि एनर्जी ट्रांसफ़र की जा सकती है थ्रू द वेव्स। लेकिन आज का जो मज़ेदार टॉपिक है, वो जो मज़ेदार जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें। वो मेरा बेटा हमारे पास है, प्रूव डैट वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, prove that v is equal to
एफ लेमडा, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड wavelength, relationship between velocity frequency and 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 wavelength. रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बात हमने करनी है मेरे भाई। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में देखो, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लाइक मेरे पास ये कोई एक वेव है, इस वेव के इस क्रस्ट से एक क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। मैंने कोई एग्जांपल ले ली, कोई भी एक वेव है, मैं दोबारा से ड्रॉ करता तो इसमें ट्रफ भी बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। कोई एक साइनोसाइडल वेव है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ के नाम देते हैं, उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। अब हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? स्पीड को v से डिनोट करते हैं, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड होती है हमारे पास बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है। मैकेनिकल वेव बेटा मेरब, हमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्पीड का फार्मूला लिखना होगा। स्पीड का फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फार्मूला आपके पास है मेरा बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो मेरा बेटा हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया v इक्वल टू s ओवर t। बट इन केस ऑफ वेव हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, s को हम लैम्डा के इक्वल प्रूफ करते हैं। इन केस ऑफ वेव हम स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस की जगह पे हम वेवलेंथ लेके आएंगे, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। सो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा लैम्डा। अब t की जगह पे क्या आएगा, ये चीज मजेदार है। स्मॉल t की जगह पे हम लेंगे टाइम पीरियड। स्मॉल t की जगह क्या लिया जाएगा, टाइम पीरियड, बिकॉज यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले स्पीड का फार्मूला लिखते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है v इक्वल टू s ओवर t के, जो कि हमारे पास बराबर होता है या इक्वल होता है s ओवर t के, और s होता है हमारे पास लैम्डा के इक्वल, और t हमारे पास जो कि स्मॉल t है टाइम, वो टाइम पीरियड के इक्वल आता है। हाँ भाई d लिख लो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, खैर बाय द वे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। d ओवर t हो गया, तो हम यहाँ पे d को लैम्डा लिखेंगे। सो t की जगह आ जाएगा मेरा बेटा कैपिटल T। अब यहाँ देखें हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना v इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 1 ओवर टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, अलहदा से करके लिख दिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। जहाँ पे 1 ओवर टी लिखा हो वहाँ पे f लिखा जा सकता है, जहाँ पे 1 ओवर f लिखा हो वहाँ पे t लिखा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे 1 ओवर t की जगह पे मैं बड़े इजीली लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू f, या फिर f लैम्डा, जो कि मेरे पास स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करने का फाइनली फॉर्मूला था, जो कि हमें डेराइव करना था। सो दिस इज द कॉल्ड द स्पीड फार्मूला फॉर द वेव।
जी मेरा बेटा, तो ये हमारे पास प्रूफ था। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के लिए लेमडा का साइन यूज़ करते हैं, और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया डिस्टेंस ओवर टाइम, और वी इक्वल टू डी ओवर टी होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जब वेव की बात करनी है तो वेव के एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक, एक तरफ से दूसरे तरफ तक जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ या लेमडा कहा जाता है। तो डी की जगह मैंने लेमडा लिख लिया, और इस टाइम को कवर अप करने में, इस टाइम को कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी, मतलब कैपिटल टी कहते हैं जी। लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, और कैपिटल टी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। तो मेरे पास जो फार्मूला बन गया स्पीड की वेव के लिए वो बन गया लेमडा ओवर कैपिटल टी। अब मैं कैपिटल टी नीचे आ रहा है, इसको अलहदा से 1/t भी लिख सकता हूँ और 1/t को एफ भी लिख सकता हूँ। सो ये मेरे पास जो फाइनली प्रूफ जो कि रिक्वायर्ड था वो हमने बना लिया। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी v, frequency f and wavelength lambda। जी मेरा बेटा, तो हमने यहाँ पे बात की v इज इक्वल टू एफ लेमडा की, ये हो गया हमारे पास v इक्वल टू डी ओवर टी, डी इज इक्वल टू लेमडा, टी इज इक्वल टू लेमडा। जी, तो इसमें अगर आप लोगों को सब क्लियर हो गया तो कमेंट कर दें, और अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेलोसिटी। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक की जा सकती है। जी मेरा बेटा, क्लियर 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 क्लियर। तो अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपके सामने आपने जो है वो इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। सब बच्चों ने अपना लेक्चर के बारे में, सब बच्चों ने प्रमोट करेगा कैल्शियम आयंस को बोन्स के अंदर, ताकि बोन्स मजबूत हो जाए। कैल्शियम को चलो मेरा बेटा, अपना आपके सामने आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बार बार अपना जो टैब है उसको चेंज ना कीजिएगा, और जैसे ही लेक्चर एंड होता है तो अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाया करें, और अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाया करें जैसे ही आपका लेक्चर एंड होता है। तो इस चीज़ का तरह मेरा बेटा ख्याल रखा करें।
जी। तो इसका मतलब ये दोनों हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं। पहला हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है और ये रिलीज उस टाइम होता है जब अलर्ट मिले बाय जान ब्लड में लेवल कम हो गया आ जाओ तो बढ़ाओ। ये लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इसका स्टिमुलस बनेगा। चलो भाई, जल्दी 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 ध्यान से यार, बहुत आसान सा टेस्ट, इसमें तो मेरे ख्याल में सबके ही पूरे नंबर इजीली आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी। और ये हमने पेज नंबर 11 तक अपना ये चैप्टर कर लिया और उसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो कि रिपल टैंक है। हाई कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करा देगा और कम होने पे कैल्शियम रिलीज होना बंद हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इन्हें दोनों आते जाते रहेंगे और कैल्शियम के लेवल को ब्लड में और बोन में दोनों में रेगुलेट करेंगे ताकि दोनों में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे, ना हड्डियों में जरूरत पे कम हो जाए और ना खून में कम हो जाए। खून में कमी हो जाएगी तो सारा हार्मोन आगे पूरी तरह चलेगा, हड्डियों में कमी हो जाएगी तो फिर कैल्शियम कैल्शियम को निकाल के ठीक करेगा। ओके, अगर इसको कोई क्वेश्चन करना तो कर लें। मैंने आपको ये एनीमिया में पिक्चर आपको दिखा दी है, फिर आपको पता चल गया होगा। हर हार्मोन का आपने फंक्शन याद करना है, हर हार्मोन की ड्यूरेशन का पता होना चाहिए और हर हार्मोन की दो बातें पता होनी चाहिए कि उसकी गति से क्या होता है और उसकी ज्यादा से क्या होता है। तो अपने दिमाग लड़ाएं और देखें अगर ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है तो ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ये हड्डियों से कैल्शियम को खींच खींच के ब्लड में जाएगा, ब्लड में तो कैल्शियम बढ़ जाएगा लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और अगर इसका लेवल कम हो जाए, अगर ये रिलीज जी मेरा बेटा, आप लोगों के सामने अभी 2 या 3 सेकंड में आपका जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा कि आप लोगों ने कितने नंबर लिए। अभी लेक्चर आप लोगों का भी एंड हो जाएगा, तो इसमें एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखना होता है कि हर लेक्चर के एंड में आप लोगों ने अपना फीडबैक सबमिट करवाना होता है, उसको ज़रूर करवाया करें। और जो लोगों ने फॉलोअप नहीं किया मेरा बेटा वो भी करें और अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखें। आपके सामने आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शो हो चुका होगा, ज़रा मैं भी देख लेता हूँ। जी मेरा बेटा, तो स्क्रीन पे मुझे भी नज़र आ रहा है आपका रिज़ल्ट। लाइबा, बहुत अच्छी बात है मेरा। लब्बैक, लब्बैक का आमिर, ये शायद इस तरह ही नाम है इनके पूरे। अरे तो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, बाकी सबका रिज़ल्ट भी अपडेट हो रहा है। आमना 4, मीरब 4, अब्दुल रहमान 4, मकसूद 4। और कल इंशाल्लाह आप लोगों को पता है कि हमारा सुपर संडे भी है और सुपर संडे भी हमारी गपशप भी होगी, बातें शातें भी होंगी। और आप लोगों ने ये भी मुझे बताना है कि अगर कोई लोग नात पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कल लाइव वो हमें नात भी सुना सकते हैं, उनके बारे में ये भी बात होगी। रिकॉर्ड करके भी मुझे सेंड कर सकते हैं और वो नात हम चलाएँगे भी इंशाल्लाह चैनल पर भी। जी मेरा बेटा, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। चलो मेरा बेटा, अपना बहुत 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 सारा सा ख्याल रखिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे वाइंड अप होता है और लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाएं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह कल मंडे वाले दिन मुलाकात होती है तो उस बात करेंगे रिपल टैंक के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात होगी। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।